त्यागी, आपसे शुरू कर रही हूं सर। और जहन में सवाल यही है कि हम जब कन्वेंशन की, संसदीय परंपराओं की, उस एक तरीके से कॉर्डियल अप्रोच की बात करते हैं, तो बस ये सवाल आता है जहन में, ये कहां आ गए? सामान्य है क्या? बजट सत्र धुल गया, मॉनसून सत्र धुल गया, अब शीतकालीन सत्र के भी 12 के 12 दिन धुल गए। वो कह रहे हैं चलाइए, वो कह रहे हैं हम चलाने देना चाहते हैं, और डेडलॉक बरकरार है। सामान्य है क्या? बजट सत्र धुल गया, मॉनसून सत्र धुल गया, अब सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आई गरिमा जी। प्लीज सर। मैं अपनी बात का प्रारंभ जो है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस पहली संसद के पहले स्पीकर मालवलंकर साहब के एक छोटे वक्त से शुरू करना चाहता हूं कि आज के संसदीय आचरण, गरिमा और लोकतंत्र को लेकर के दोनों महापुरुषों ने, मुझे लगता है कि इनके नाम पे शायद किसी में पैनल को ऐतराज भी नहीं होगा। जवाहरलाल जी कहते हैं, जिन्होंने 10.5 साल जेल में गुजारे थे भारत की आज़ादी के लिए और संविधान के लिए, संसदीय कार्य प्रणाली के लिए न केवल दृढ़ विरोध की आवश्यकता होती है, न केवल विचारों और दृष्टिकोण की सशक्त अभिव्यक्ति की, बल्कि विपक्ष और सरकार के बीच सहयोग के एक आवश्यक आधार की भी आवश्यकता होती है। किसी विशेष मामले में, संबंध में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का पूरा आधार आखिरकार संसद के काम को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक आधार होता है। और जहां तक हम ऐसा करने में सफल होते हैं, हम संसदीय कार्य की नींव को मजबूती से रखने में सफल होते हैं। एक पीजी मालवलंकर साहब हैं, जो पहले स्पीकर हैं, आज़ादी की लड़ाई में जेल गए हैं। उनका कहना है कि वास्तविक लोकतंत्र के लिए किसी को केवल संविधान के प्रावधानों या विधान मंडलों में कामकाज के संचालन के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि विधानमंडल बनाने में वास्तविक लोकतांत्रिक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यदि इस मूलभूत भावनाओं को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। एक दूसरा, यदि हम केवल बहुमत के आधार पर चलते हैं, केसी त्यागी जो 12वें दिन हमसे संसद में तस्वीर देख रहे हैं, ये बढ़ावा दे रही है, लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए दिखती है क्या? देश के इतिहास में अगर पहली बार संसद के कस्टोडियन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो दुनिया तो देख रही है देश की संसद में क्या हो रहा है। ये नौबत क्यों आ गई यहां तक? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है गरिमा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आजाद भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति, जो संविधान का 2 नंबर का अधिकारी है, उसके विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, आपको असहमति हो सकती है। मैं एक और अपना खुद का अनुभव बताता हूं। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की थी, और उस समय दोनों जो अधिकारी थे, अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे और प्रोफेसर कुरियन ये कांग्रेस पार्टी के एमपी थे। फिर 2014 में मोदी जी आते हैं और दोनों झुके तू बरकरार रहते हैं। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 18 तक है, दोनों राज्यसभा में हैं। मुझको अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बहुत काबिल आदमी हैं, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, उनके जैसा सोफिस्टिकेटेड प्रधानमंत्री शायद हुआ नहीं है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ, और टॉलरेंट भी, ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि अरुण जेटली ने यह आरोप लगाया हो कि आप कांग्रेस के चुने उपराष्ट्रपति हैं और कांग्रेस के चुने प्रोफेसर कुरियन हैं। मुझको एक बार का याद है, आनंद शर्मा को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष थे, प्रोफेसर कुरियन ने ऐसी सख्त टिप्पणी की थी जिसको लेकर के आनंद शर्मा कई दिन तक आहत रहे। नहीं, ये तो लेकिन क्या कहने का ये है कि सर, साल दर साल आप जिन तमाम लोगों का हवाला दे रहे हैं, आज 2024 में जब हम बैठकर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो पिछले 17वीं लोकसभा में ये भी देखा ना कि 146 सांसदों का निलंबन हो गया, 100 लोकसभा से और 46 सांसद राज्यसभा से। हिस्टोरिक, इस देश के इतिहास में पहली बार 146 सांसद निलंबित हैं, 34 करोड़ की आवाज म्यूट मोड पर है, और संसद में बिल पारित हो जाए।
ये नौबत क्यों आई, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर आपसे। नहीं गरिमा जी, इससे भी बुरे बुरे वक्त आए हैं। 2008 में जब अमेरिका के परमाणु समझौता चल रहा था, तो 2-3 एमपीओ ने नोटों की गड्डी स्पीकर के सामने रखी, जो आज तक कभी नहीं हुआ, विच वाज शेमफुल फॉर द पार्लियामेंट। नंबर 1। नंबर 2, 2010 में राज्यसभा में जब महिला आरक्षण का बिल आया, मैं पार्टी का एमपी का नाम नहीं लेना चाहता, स्पीकर के हाथ से विधेयक लेकर के फाड़ दिया गया और चेयर के सामने जाकर के गाली गलौज की स्थिति आ गई। नंबर 3, इमरजेंसी में भी इस तरह के कई काम हुए, और वो काला अध्याय है, भगत जी आप बुरा मत मानिएगा, वो लोकतंत्र का ऐसा काला अध्याय है जब अब आप अकेले ही चला रहे थे। गरिमा जी, देयर वाज नो अपोजिशन इन द हाउस फॉर मोर देन 1.5 ईयर। आज आपकी बात कर रहे हैं आप, नोट कांड हुआ, अच्छा उसके बाद जो है संसद पे हमला हुआ। तो ये जो बेचारी संसद है, जो 140 करोड़ लोगों के व्यूज को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है, ये लहूलुहान है, ये घायल है, ये बेचैन है, ये बेबस है, ये लाचार है, और एक पक्ष लेकिन इस सबके बीच में केसी त्यागी, ये तो तय है जो अरुण जेटली उस वक्त कह रहे थे, या रविशंकर प्रसाद 4 मई को 3 सितंबर 2013 को कह रहे थे कि भाई ये संतुलन बनाना सरकार का काम है। अरुण जेटली कह रहे थे कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कम से कम ये डेडलॉक टूटे, ये सरकार की जिम्मेदारी है क्या? प्राइमरली नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एज ए सोशलिस्ट आई एम अपोज टू द कैपिटलिस्ट एंड द कैपिटलिज्म बोथ। हमने भी जब हम अपनी जवानी में राजनीति शुरू करी, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन हम टाटा बिरला के खिलाफ नहीं थे, वी वर अपोज टू द कैपिटलिज्म। आज जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष को लेकर के, मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी को सैल्यूट करूंगा अगर वो देश में बढ़ते हुए पूंजीवाद, गरीब और अमीर के बीच की बढ़ती हुई दूरी को लेकर के संसद में बहस करें, न कि एक व्यक्ति को लेकर के। नहीं, अगर केसी त्यागी, मैं ये भी पूछ रही हूं आपसे कि भाई बाकायदा डेडलॉक था 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने सुषमा स्वराज को बुला लिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थी उस वक्त, और बुला लिया यशवंत सिन्हा को भी कि भाई हमारी जिम्मेदारी है डेडलॉक तोड़ना, ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर डेडलॉक है, अडानी के ही मसले पर फर्ज कीजिए डेडलॉक है, तो आकर बयान दे दे, चर्चा तो शुरू हो, डेडलॉक तो गर्मा जी, मैं आई विटनेस हूं। देखिए, एक तो उस कार्यकाल की तुलना आज के कार्यकाल से मत कीजिए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, हमारे मित्र जो गवर्नर हैं आजकल आरिफ मोहम्मद खान, वो बोलने के लिए खड़े हुए, और जब वो बोल रहे थे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यवधान करना शुरू किया। राजमाता सिंधिया खड़ी हुई, जिनकी अटल जी और अडवाणी जी भी इज्जत करते थे, और बीजेपी के एमपीज को जाकर के डांटा कि उसको बोलने दीजिए, वो ठीक बोल रहा। आज इस संसद में कोई ना राजमाता सिंधिया है, ना अटल बिहारी वाजपेयी है, क्या करें? तो यही मेरे सवाल का जवाब केसी त्यागी दे दिया आपने कि ये कहां आ गए हम ओवर द इयर्स। क्या वो